Students, today I am going to teach you your chapter number 8, that is body movement. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बार मैं आपको ये बताती हूँ कि टर्म्स टू रिमेंबर आपको अच्छी तरह से लर्न करना है चैप्टर अच्छी तरह समझने के लिए. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज़ लोकोमोशन एंड बॉडी मूवमेंट्स इन एनिमल्स. यानी लोकोमोशन और बॉडी मूवमेंट्स एनिमल्स में कैसे होती है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे. तो पहले ये जानते हैं लोकोमोशन के बारे में. क्या है? द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. यानी किसी ऑर्गेनिज्म का पूरी बॉडी के साथ वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लोकोमोशन. लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी. लोकोमोशन में क्या होता है? पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है. देन बॉडी मूवमेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बॉडी मूवमेंट्स. अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मूवमेंट. यानी बॉडी में टाइम के साथ अगर कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, बॉडी के किसी पार्ट में, उसको बोलते हैं मूवमेंट. स्टेशनरी एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस, कोरल्स, सी शो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट. तमाम तरह के एनिमल्स होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे अपने स्थिर रहते हैं, और जैसे स्पॉन्ज, कोरल्स, ये इस तरह के मूवमेंट दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू एग्री और डिसएग्री विद समवन यू शेक. दिस शेकिंग ऑफ हेड इज़ कॉल्ड मूवमेंट ऑफ हेड. अगर हम किसी बात से एग्री होते हैं या डिसएग्री होते हैं तो अपना सिर हिला करके या सिर से उसको हम ये बताते हैं कि हाँ या ना, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ हेड, और इसी को बोलते हैं मूवमेंट. फॉर एनी बॉडी मूवमेंट एनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम आर रिक्वायर्ड. डिफरेंट जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो रिक्वायर्ड होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. ओके, आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, एंड इट कैन मूव इट्स पार्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस ईजिली. और हम अपनी बॉडी के तमाम पोर्शंस को बहुत ही आसानी से डिफरेंट पार्ट्स में जो है मूव करा सकते हैं. जैसे अपने आर्म के आसपास, शोल्डर के आसपास अपनी आर्म को हम रोटेट करा सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन बेंड योर आर्म एट द एल्बो. एल्बो के साथ अपनी आर्म को हम बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, अपने घुटनों को हम मोड़ सकते हैं, है ना. बट यू कैन नॉट बेंड इट बियॉन्ड 180 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सॉरी. तो इसको हम 180 डिग्री तक नहीं, 180 डिग्री से ज़्यादा इसको हम नहीं बेंड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी यू कैन सी दैट. क्या देख सकते हैं हम अपने सर्टन पार्ट ऑफ बॉडी के सापेक्ष? अ फ्यू पार्ट्स कैन बी मूव्ड ईजिली इन वेरियस डायरेक्शंस. हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स ऐसे हैं जिसको हम डिफरेंट डायरेक्शंस में ईजिली मूव करा सकते हैं, और सम अदर पार्ट्स कैन बी मूव्ड ओनली इन 1 और 2 डायरेक्शंस. और तमाम ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम सिर्फ 1 या 2 डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं. The next topic is bone joint. Why are we able to move only certain parts in our body? यानी ऐसा क्यों है कि हम अपनी बॉडी के कुछ एक पार्ट्स को ही मूव करा सकते हैं. From the observations made in the previous section, we noticed that movement of body parts is possible only where two parts of our body meet. यानी हमारी बॉडी में मूवमेंट वहीं हो सकती है जहाँ पर हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स आपस में मिलते हों. ओके स्टूडेंट्स, एंड द लोकेशन इन आवर बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइंड आर कॉल्ड बोन जॉइंट्स. ऐसे हमारी बॉडी में ऐसे लोकेशंस जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं बोन जॉइंट्स, और सिंपली जॉइंट्स बोलते हैं. ओके, एंड ऑल आवर मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट बाय जॉइंट्स एंड मसल्स. जितनी भी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो कैसे होती हैं? वो बोन जॉइंट और जॉइंट्स की वजह से होती हैं और मसल्स की वजह से होती हैं. एट जॉइंट्स द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स. हम प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, किस चीज़ से? लिगामेंट से. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप की
जॉइंट्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन जॉइंट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, पहला जो बोन जॉइंट है दैट इज फिक्स्ड जॉइंट। जो फिक्स जॉइंट है उसमें क्या है कि द जॉइंट्स अबाउट विच मूवमेंट ऑफ बोन्स इज़ नॉट पॉसिबल। हमारी बॉडी में कुछ एक ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। ओके, एंड द जिपर लाइक जॉइंट ऑफ क्रेनियम ब्रेन इज़ अ फिक्स जॉइंट। ये जो हमारे ब्रेन का जॉइंट है जिसको हम स्कल भी बोलते हैं, ये हमारा एक फिक्स जॉइंट है। और कुछ एक जॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मूवेबल जॉइंट्स, यानी ये टू टाइप्स के होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स एंड partly movable joints. The four major movable joints in our body are, अब हम 4 मेजर मूवेबल जॉइंट्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला जॉइंट है दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द जॉइंट इन विच द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। जो राउंडेड बोन होती है, आप ये देख पा रहे हैं, ये जो राउंडेड बोन होती है ये कैविटी नुमा बोन के अंदर फिक्स हो जाती है, और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको बोलते हैं। और ये परमिट करता है मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन ऑल डायरेक्शन। और इस तरह की जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जहाँ भी होते हैं उसमें ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट करने की जो है ये अलाउ करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द जॉइंट बिटवीन द शोल्डर एंड द अपर आर्म एंड बिटवीन थाई एंड हिप आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो 2 जॉइंट्स हैं, शोल्डर की जॉइंट और थाई और हिप के जो जॉइंट्स हैं, थाई और हिप के बीच में, इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट इज पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? द बॉल ऑन अ स्टिक टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड पाइवोट जॉइंट, यानी एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर होगा और दूसरा स्टिक नुमा स्ट्रक्चर होगा। इस तरह के जो जॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। अ पाइवोटल जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन प्लेन्स अप एंड डाउन, साइड टू साइड। अप एंड डाउन मूवमेंट हो सकती है इस टाइप की जॉइंट्स में, और साइड टू साइड मूवमेंट हो सकती है। और इस तरह की मूवमेंट कहाँ दिखाई देती है? रिस्ट के अंदर दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जॉइंट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है ये देख लेते हैं। द जॉइंट विच अलाउज मूवमेंट in one plane and only up to 180 degree is called hinge joint। यानी ऐसी जॉइंट जो 1 प्लेन में मूवमेंट अलाउ करती है ओनली अप टू 180 डिग्री, इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। कहाँ का जॉइंट है ये? नी जॉइंट। ये जो नी का हमारे घुटनों का जॉइंट है इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। देन ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में जानते हैं। द जॉइंट विच अलाउज ओनली अ लिमिटेड मूवमेंट ड्यू टू स्लाइडिंग नेचर। स्लाइडिंग नेचर की वजह से एक लिमिटेड मूवमेंट ही अलाउ करता है ऐसा जॉइंट, इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। मूवेबल जॉइंट्स ऑफ बैकबोन आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। आप देखते हैं जो हमारा बैकबोन है ये सिर्फ मूव हो सकता है बहुत ही ज़रा सा, और ये बैकबोन में होता है ये मूवेबल जॉइंट, इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट।